राधे राधे दोस्त, मैं अनीशा सिंह आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। हम लोग यहाँ पे अभी एक सीरीज लेकर आए हुए हैं 70वीं बीपीएस 71th बीपीएससी के लिए करंट अफेयर का, जिसमें हम लोगों ने जनवरी का बिहार करंट अफेयर देखा है, जनवरी का 1 से 15 तक का नेशनल करंट अफेयर देखा है और आज हम लोग जनवरी 16 से लेकर 31 तक नेशनल करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो करंट अफेयर बनाया गया है वो विभिन्न पेपर समाचार पत्र और गवर्नमेंट के साइट से ये डेटा ली गई है। ठीक है, तो आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। होप कि आप अच्छा करके आएंगे। लगभग 40 क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी, उसमें से ये आप 31 तक बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं जनवरी 16 से 31 तक का करंट अफेयर नेशनल देखेंगे। स्मृति मंधाना हमारी जो क्रिकेटर है, इनके नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राजकोट में आयरलैंड को 304 रन से हराया है और वनडे इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है। ठीक है, स्मृति ने इस मैच में 70 गेंदों में शतक बनाया, जो महिला क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। यहाँ पे देखेंगे 435 रन भारत ने बनाया, जो वनडे इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है। ना तो अभी तक महिला ना तो पुरुष कोई टीम जो है इतना बड़ा स्कोर कर पाया था। ये पहला महिला टीम है जो इतने बड़े स्कोर किया है और उस पे जीत भी दर्ज किया है इन्होंने। आगे देखेंगे कि 77वां सेना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो पुणे में किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 77वां सेना दिवस का मेन जो फंक्शन आयोजित हुआ है वो पुणे में हुआ है। 2015 आगे देखते हैं कि पीएम ने 15 जनवरी को 2 स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत तथा आईएनएस नीलगिरी और एक पनडुब्बी वागशीर को मुंबई डॉकयार्ड में नौसेना को सौंपा है। ठीक है, क्योंकि ये पीएम मोदी के द्वारा नौसेना में इन पोत को जो है वो शामिल किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम तीनों का याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी के द्वारा कौन कौन से युद्धपोत जो है वो सेना को सौंपा गया था, तो आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और पनडुब्बी है वागशीर। यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है ये भी याद रखना होगा। और साथ ही आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये पहला अवसर है जब एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है 71 पीटी के लिए, याद रखिएगा ये सारे नाम। फिर देखेंगे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्चिंग पैड स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तीसरा भारत का लॉन्चिंग पैड जो है वो स्थापित किया जा रहा है श्रीहरिकोटा में। ठीक है, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह केरल के कोच्चि में कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ न्यूज में था तो इसको एक बार देखते हुए चलेंगे हम लोग। आगे देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जनवरी को गुजरात के वडनगर में स्थित प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण किया है। ये स्कूल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी, उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है इसी स्कूल से किया था। ठीक है, तो अगर कहीं पूछ लिया कि ये प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण कौन किया गया था, क्योंकि इसका संबंध मोदी से है, तो आप लोग मोदी ही लगाकर नहीं आएंगे। इसका जो लोकार्पण किया गया है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा। फिर देखेंगे केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की 2 नई रिजर्व बटालियन जो है बनाने की मंजूरी दी गई है। तो वर्तमान में बटालियनों की जो कुल संख्या है वो 13 से बढ़कर 15 हो गई है। याद रखिएगा, में भी पूछा जाए। आगे देखेंगे हम लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021 से 27 के लिए एक नव भारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास के नाम से चलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि 15 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको साक्षर बनाने का टारगेट फिक्स किया गया है। अभी जो वर्तमान का मांग है, जो डिमांड है हमारा, उसके अनुसार उनको साक्षर बनाया जाएगा। तो इस उल्लास कार्यक्रम के तहत सबसे पहले पूर्ण साक्षर बनने वाला केंद्र प्रशासित जो प्रदेश है वो लद्दाख बना है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के तहत 3 स्टेट जो है वो भी पूर्ण साक्षर घोषित किए गए हैं। आपको उन तीनों का नाम याद रखना होगा, वो है केरल, गोवा, त्रिपुरा। ठीक है, केरल तो पहले ही से ही पूर्ण साक्षर देश था, लेकिन इस स्कीम के लागू होने के बाद गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम को जो है वो पूर्ण साक्षर
राज्य होने का, प्रदेश होने का टैग यहाँ पे दिया गया है। याद रखेंगे 3 स्टेट और एक अपना केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके तहत पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन चुका है। आगे देखेंगे सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिषद के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को मानद नागरिकता प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर किसी भी विदेशी सरकार के द्वारा किसी भारतीय को जो है नागरिकता दिया गया या पुरस्कार दिया गया है तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना 99% हो जाती है। तो याद रखिएगा ये सिंगापुर के द्वारा तरुण दास को सिंगापुर की मानद नागरिकता प्रदान की गई है। आगे देखेंगे भारत स्पेन ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है। कौन? तो भारत और स्पेन के द्वारा। कब को? तो 2026 को किया गया है। आगे देखेंगे भारतीय सशस्त्र बल ने 16 से 19 जनवरी तक डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया है। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? तो डेविल स्ट्राइक। इसके नाम से कहीं इसको ये मत समझ लेंगे कि ये फॉरेन का विदेशी देशों के द्वारा किया गया है, ये इंडियन सशस्त्र बलों के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना एवं भारतीय सेना और वायुसेना के बीच ये जो युद्धाभ्यास है ये किया गया है और इसका आयोजन उत्तर बंगाल में किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करना। उद्देश्य के साथ याद रखेंगे कहाँ पे किया गया है ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के 2 स्टार्टअप है जिसका नाम पिक्सल और दिंग तारा है। इन्होंने स्पेस एक्स रॉकेट पर अपने उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले, वहां पे ऑप्शन में दे दे और पूछ ले कि इसमें से कौन से स्टार्टअप है जिनका संबंध अंतरिक्ष या अंतरिक्ष क्षेत्र से है, या निम्न में से कौन सा ऐसा स्टार्टअप है अंतरिक्ष से संबंधित जो स्पेस एक्स के रॉकेट के माध्यम से अपने उपग्रह को जो है वो लॉन्च कराया है। शिक्षा विभाग ने जेवर विश्वविद्यालय को स्थापित करने पर अपनी अनुमति प्रदान की गई है। ये नाम आपको इसलिए भी याद रखना होगा क्योंकि ये एक निजी विश्वविद्यालय होगा और इसका संचालन पूरे बिहार में होगा, यानी कि बिहार के लिए ये विश्वविद्यालय है जिसकी अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। दीघा घाट जो कि पटना में है वहां पे स्थित जेवियर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बिहार राज्य के जेवियर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया जाएगा। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के अनुसार अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु संस्थानों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड पर से प्रतिबंध हटा लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये 71 के लिए, तो याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा किन 3 भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध को हटाया गया है, तो ये तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। हम लोग जब यहाँ पे परमाणु परीक्षण किए थे उसके बाद से अमेरिका के द्वारा जो है विभिन्न संस्थानों पर रोक लगा दी गई थी जिसको अब धीरे धीरे रिमूव किया जा रहा है। आगे देखेंगे 17 जनवरी को दिल्ली में पीएम के द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन भारत मंडपम में किया गया है। इसका जो विषय था इस एक्सपो का वो था सीमा से परे भविष्य की और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है या कहाँ किया गया है या इसके विषय क्या थे। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 16 जनवरी को संस्कृति का महाकुंभ नामक एक सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन्होंने गंगा पंडाल में इसका उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र की फिल्म संस्कृति पर आधारित 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में संपन्न हुआ है। याद रखिएगा कहाँ किस पे आधारित है ये फिल्म फेस्टिवल, तो महाराष्ट्र की फिल्म संस्कृति पर आधारित है, यानी कि मराठी लैंग्वेज में जो फिल्म्स बनते हैं उनके ये फिल्म अवार्ड जो है वो दिया जाता है। आगे देखेंगे दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज में स्थापित हुआ है। याद रखिएगा पूछा जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वडनगर में किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड कैटेगरी में भारत को दूसरा रैंक दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे ऑस्कर के नामित लघु फिल्म अनुजा, यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि ऑस्कर के लिए एक फिल्म भारतीय फिल्म जो नामित किया गया था उसका अनुजा है और इसकी जो कहानी है वो 2 बहनों की कहानी है जिसका निर्देशन एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मैट के द्वारा किया गया है।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप मोबाइल चोरी और साइबर ठगी जैसी समस्याओं का समाधान करने वाली एक अनोखा डिजिटल टूल है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने 140 वर्ष पुरानी हस्तचालित क्रेन को सफलतापूर्वक ठीक करके भारतीय क्रेन की धरोहर के स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया है। पूछा जा सकता है, उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में 140 वर्ष पुराना हाथ से चलने वाली क्रेन को जो है वो उसका मतलब अच्छे से रख रखाव करते हुए उसको धरोहर के रूप में जो है वो शामिल किया है। ये जो क्रेन है वो 1885 में बनाई गई थी और पहली बार अवध और रोहिलखंड के रेलवे में उपयोग किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले आपसे, क्योंकि बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन खोजते रहती है। एस जयशंकर ने 17 जनवरी को बेंगलुरु में अमेरिका के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में अमेरिका का नया वाणिज्य दूतावास कहाँ पे उद्घाटन किया गया उसका, तो बेंगलुरु में किसके द्वारा, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। भारत के 76वें गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतानो आए थे। ठीक है, टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटा को बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक जो है वो 5वीं बार विदर्भ को हराकर विजय हरारे ट्रॉफी जीता है। तो इस तरह के जो भी छोटी छोटी ट्रॉफियां हमारे यहाँ विभिन्न खेलों में दी जाती है, वहां से हमेशा क्वेश्चन बनते रहती है, खासकर जो क्रिकेट से संबंधित है। तो याद रखेंगे इसको, जैसे विदर्भ ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल से संबंधित जो है वो वहां से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सारे आपको याद रखने होंगे। मुंबई में संगीत कार्यक्रम हजारी के दौरान हेमा मालिनी को तीसरा पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा का पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है, 99% चांस है, याद रखेंगे इसको। तीसरा पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान पुरस्कार किसको दिया गया है, तो हेमा मालिनी को दिया गया है। टाइम आउट द्वारा जारी दुनिया के 50 रहने योग्य सर्वश्रेष्ठ शहरों में मुंबई को 49वें स्थान पे रखा गया है। केप टाउन जो है वो पहले स्थान पे है। इसरो ने महेंद्रगिरी में प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स के परीक्षण केंद्र में विकास तरल इंजन को पुनः चालू करने संबंधी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। क्योंकि ये अंतरिक्ष से संबंधित है और अंतरिक्ष से क्वेश्चन अच्छा खासा बनाने लगी है बीपीएससी, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स के परीक्षण केंद्र का जो केंद्र में विकास तरल इंजन को पुनः चालू करने से संबंधित परीक्षण इसरो के द्वारा कहाँ पे किया गया है, तो वो महेंद्रगिरी में किया गया है। त्रिपुरा में हर वर्ष 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। यह जो दिवस है वो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोकबोरोक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये कोकबोरोक दिवस जो है वो किससे संबंधित है, तो वो त्रिपुरा से संबंधित है। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश की पहली प्रोटोटाइप एयर टैक्सी जिसका नाम शून्य है, इसको पेश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोटोटाइप जो है वो पेश किया गया है कहाँ पे, तो प्रगति मैदान में। इस टैक्सी का जो नाम है, एयर टैक्सी का जो नाम है वो शून्य रखा गया है। यह जो टैक्सी है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ेगी तथा 20 मिनट की चार्जिंग में एक ट्रिप के लिए तैयार हो जाएगी। यह एक बार में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी जो पहली व्यवसायिक जो शुरुआत की जाएगी वो 2028 तक शुरू की जाएगी। अभी इसका मॉडल ही पेश किया गया है और पहला टैक्सी जो सेवा दी जाएगी इसकी वो बेंगलुरु में दी जाएगी। इंडियन ओपन का खिताब विक्टर एक्सेल सिंह के द्वारा जीता गया है। असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक बनाया गया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये। भारत ने खो खो विश्व कप 2025 में इतिहास रचते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। अमित शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक कंपोजिट शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूज में था तो देखने में भी हर्ज नहीं है। तेलंगाना सरकार ने राज्य की कौशल विकास पहल को मजबूत करने के लिए सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं कि किस गवर्नमेंट के द्वारा इस पूछेंगे कि किस सब्जेक्ट पे किस गवर्नमेंट के द्वारा सिंगापुर के साथ जो है समझौता किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ओडिशा सरकार ने कौशल विकास, हरित ऊर्जा एवं औद्योगिक पार्क विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए सिंगापुर के संगठनों के साथ 8 समझौते किए हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं कि दो हमारे स्टेट जो है वो सिंगापुर के साथ समझौता किए हैं। एक तेलंगाना गवर्नमेंट जो कौशल विकास के तहत ये उनकी समझौता की गई है, और दूसरी हमारी ओडिशा गवर्नमेंट जो कि कौशल विकास के साथ साथ हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्क विकास के लिए भी ये समझौता उन्होंने किया है। तो दोनों याद रखेंगे, हो सकता है दोनों में से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे हैं ओम बिरला, इन्होंने बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के बाद संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया पुस्तक के 8वें संस्करण का विमोचन किया है। तो ये तो विमोचन हुआ है, मैं भी पूछने की केवल संस्करण का किया गया है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में संसदीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में किया गया था। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के वैश्विक असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के बीच भारत से आज के हिसाब से 64,820 अरब डॉलर की राशि जो है वो लूटी है। इनका कहना है कि हम ये जो ब्रिटेन है जब यहाँ पे राज्य करता था, यहाँ की कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखता था, तो उन्होंने 1765 से लेकर 1900 के बीच में भारत से लगभग 64,820 अरब डॉलर की जो संपत्ति है वो ब्रिटेन ले गए थे। यह जो संपत्ति जो ब्रिटेन के द्वारा ले जाया गया था यहाँ से, यह भारतीय जीडीपी से 16 गुना अधिक है। इससे 33,800 अरब डॉलर सबसे अमीर जो वहां के 10% लोग हैं वो उनके पास है अभी वर्तमान में। यह रिपोर्ट टेकर्स नॉट मेकर्स नाम से जारी किया गया है। टेकर्स नॉट मेकर्स नाम से जारी किया गया है। जब रिपोर्ट आई थी तो काफी बवाल हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ये मांग कर रही थी कि ब्रिटेन जो है वो भारतीयों को इस तरह से लूटने के एवज में माफी मांगे, बट वो अभी तक कोई माफी नहीं मांगा है और ना ही हमारे धन को उन्होंने वापस किया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि निर्वाचन आयोग स्थापना के 76वें साल में 23 और 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कराएगी। इसमें 13 देशों के लगभग 30 प्रतिभागी जो है वो भाग लेंगे। भारत वार्षिक एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। यह सरकार, व्यवसाय, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों में विश्वास के को रैंक जो है वो करता है। चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 18 कंपनियों को व्हाइट गुड्स PLI योजना के लिए जो है वो चुना गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में खाद्य तेल खपत का पैटर्न जानने के लिए अब तक का पहला सर्वे शुरू किया है। इसका लक्ष्य खाद्य तेल तिलहन पर नए मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना है। 76वें गणतंत्रता दिवस परेड में इंडोनेशिया के 160 सदस्यों का मार्चिंग दस्ता एवं 190 सदस्यों का बैंड दस्ता भाग लेगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है, याद रखिएगा ये चीज। यूपी के सीएम ने गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओम बिरला ने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म की अवधारणा पेश करते हुए 2025 तक सभी राज्यों के विधायी सदस्यों को एक व्यवस्था में लाने की बात कही है। इसरो ने 21 जनवरी को 2 उपग्रहों की डॉकिंग सफलतापूर्वक संपन्न किया है। स्टारडक्स मिशन के तहत हमारा पहली बार इसरो जो है वो अंतरिक्ष में दो जो उपग्रह है उनको डॉकिंग करने में पहली बार सफलता प्राप्त की है। वो किस डेट को हुआ था, तो 21 जनवरी को हुआ था। जो 2 उपग्रह डॉकिंग की गई थी उसका नाम SDX-1 और SDX-2 है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पीटी में ही नहीं, इवन इस बार मेन में भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी बहुत ही महत्ता है आगे के हमारे गगनयान में, चंद्रयान में, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में। इस जो मिशन है ये जो हमारा स्पेसएक्स, उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे साबित होने वाला है। एस जयशंकर वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लिया है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि पूछ लेता है कि ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ, रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है, क्वाड के विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है। तो याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे कि महाराष्ट्र ने विश्व आर्थिक मंच के बैठक में जो कि जेनेवा में हुआ था 38,750 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किया है। देखेंगे आगे, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो यहाँ से भी बनने की संभावना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो उसको बढ़ाकर कब तक किया गया है, 2026 तक किया गया है। केंद्र सरकार जो है वो 8वें वेतन आयोग का गठन किया है, कर रहा है, मतलब किया जाएगा। यह वर्ष 2026 में गठित किया जाना था, परंतु 2025 में ही इसका गठन करने का फैसला हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। साथ ही ये याद रखेंगे कि हमारे यहाँ पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था और 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में मनमोहन सरकार के समय की गई थी और 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इस मंथ में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो है वो पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, हर बार की जाती है। तो इस वर्ष जो है ये पुरस्कार 139 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिसमें से पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ये 7 का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से पूछता है क्वेश्चन और इस बार भी देखने को मिलेगा। तो जो पद्म विभूषण दिया गया है इसमें से एक बिहार से भी है जिनका नाम शारदा सिन्हा है, मरणोपरांत इनको दिया गया है। उसके बाद ओसामू सुजुकी, ठीक है, ये जापान के हैं, एकदम याद रखेंगे नाम। तीसरे पर्सन जो है वो एमटी वासुदेवन नायर, मलयालम लेखन है ये। फिर है दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी जो चिकित्सक हैं। जगदीश सी खेहर, ये सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ग के लिए इनको ये पद्म विभूषण दिया गया है। फिर कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला से संबंधित है ये, इसलिए इनको दिया गया है। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ये 7 का 7 नाम आपको ये निहाव याद होना चाहिए। फिर देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार, ये 19 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से बिहार के हैं सुशील मोदी, इनको ये दिया गया है। फिर विवेक देवराय, पंकज उदास आदि को ये पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुशील मोदी को पद्म भूषण और किशोर कुणाल जो महावीर संस्थान के जो कार्यकर्ता थे, देखभाल करते थे, वो हैं। पूर्व आईपीएस भी रहे थे, तो इनको भी मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निर्मला देवी, विजय नित्यानंद जी, भीम सिंह भवेश और हेमंत कुमार, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखेंगे साथ में कि मानवता के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले 30 गुमनाम न्यायिकों को पद्मश्री दिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार से इस तरह की डेटा निकल कर आ रही है, तो वो क्वेश्चन देखने को मिल गया था। तो हो सकता है बीपीएससी इस बार आपसे पूछ ले कि कितने ऐसे अननोन पर्सन है जिनको कोई जान नहीं रहा हो, लेकिन वो अपना पूरा जीवन जो है वो मानवता के कल्याण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था, जिनको पद्मश्री दिया गया। तो 30 पर्सन है ऐसे। आगे देखेंगे कि इस 26 जनवरी में गुजरात के देवभूमि द्वारका के पास स्थित पीरोटन टापू पर पहली बार तिरंगा लहराया गया है। यानी आजादी के 76 वर्ष के बाद वहां पे पहली बार जो है वो तिरंगा लहराया गया है। तो कौन सी टापू है? तो पीरोटन टापू है जो कि द्वारका के पास स्थित है। रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया है। ऑल स्टार एकादश में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह एवं हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। ये 4 पर्सन है जिनको यहाँ पे आईसीसी जो है वो अपने विभिन्न टीमों में शामिल की है, तो याद रखिएगा। साथ ही कुछ महिलाएं क्रिकेटर हैं जिनको शामिल किया गया है, तो वो है स्मृति मंधाना, ऋचा घोष एवं दीप्ति शर्मा को आईसीसी की महिला T20 की 2024 की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया है। तो ये जो नाम है 7-8, इनको एकदम याद होना चाहिए किसको किस में शामिल किया गया है। देश में पहली बार हार्ट फेल महिला मरीज में लेफ्ट वेंट्रिकुलर सहायक उपकरण लगाकर उसकी जान बचाई गई है। इसे जो है वो मैकेनिकल हार्ट भी कहा जाता है। ये जो कारनामा किया गया है वो दिल्ली कैंट स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। और ये जो उपकरण जो महिला को लगाया गया है उसको हार्टमेट 3 नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है हार्टमेट 3 क्या है, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में इस तरह के सफल ऑपरेशन जो है वो किया गया है। कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा हो जा रही है 71 के लिए, तो इसको भी याद रखेंगे। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा।
गणतंत्रता दिवस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई थी, जिसका थीम था सशक्त एवं सुरक्षित भारत। मिजोरम पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण करने की पहल की है। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। WEF के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश संबंधी समझौता तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। मुंबई की 14 साल की ईरा जाधव BCCI के सीमित ओवरों के किसी भी वर्ग के टूर्नामेंट में तीसरा शतक जड़ने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, इस ईरा जो है वो महिला अंडर 19 वनडे में 346 की नाबाद पारी मेघालय के खिलाफ खेला था। ईरा ने यहाँ पे स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो गई है, ये याद रखेंगे इनको। अटलांटा के भारतीय मूल के उद्यमी अंगद सहगल लॉस वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में लेट मी ड्यूट ऐप का प्रदर्शन किया है। यह जो ऐप है अंगद उनके पिता अमित सहगल के द्वारा बनाया गया है और ये दिव्यांगों को केंद्रित करके यह बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐप है, ये पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है या इसका निर्माण जो है वो या विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है। लेट मी ड्यूट ऐप, ठीक है, याद रखेंगे इसको। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को BCCI का लोकपाल नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत इंडोनेशिया के प्राबनन मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ पूछा जा सकता है कि ये जो प्राबनन मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में है। भारतीय शॉर्ट फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। इसका निर्देशन एडम जे ग्रेव्स एवं सुचित्रा मट्टई ने किया था। ठीक है, पहले भी इसको हम लोग देख लिए थे लेकिन फिर इसको एक बार देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके जो निर्देशक है वो एडम जे ग्रेव्स के साथ साथ सुचित्रा मट्टई भी है। यहाँ पे विश्व पिकबॉल लीग का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन PM के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ रहे कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, किसके द्वारा किया गया है। भारत जो है 2025 में फिर शतरंज विश्व कप का मेजबानी कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला जिसका नाम बोई मेला है वो कोलकाता में आयोजित किया जाता है। सरला एविएशन के द्वारा भारत की पहले इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी शून्य का अनावरण किया गया है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारतीय मुद्रा लगभग 5% और पिछले 5 वर्षों में 20% गिरकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। याद रखिएगा कितने वर्षों में कितने % भारतीय मुद्रा में गिरावट आ रही है मूडीज के अनुसार। 1 अप्रैल से भारत में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS लागू हो चुका है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया जो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी है। अर्शदीप सिंह को 2024 में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना 55वां दिवस मनाया है, स्थापना दिवस मनाया है। भारत के ग्रैंड मास्टर है इनियल पनीर सेल्वम, इन्होंने वियतनाम के ग्युनेन वान यू को हराकर मलेशिया में 9वां जोहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। इनका नाम जो है वो इनियन पनीर सेल्वम है। ये भारत के ग्रैंड मास्टर है, याद रखिएगा। आपसे इनका नाम देके पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव को MP शासन संस्कृति विभाग की ओर से वर्ष 2023 के लिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6% की वृद्धि की है। 2025-26 के लिए ये जो मूल्य है जूट का वो 5,650 रुपया गया है और इसमें जो वृद्धि हुई है वो 315 रुपए की हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। बिहार में पहली बार नेशनल स्कूल गेम्स साइकिलिंग का, जिसको कि शॉर्ट में लोग रोड के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किया गया। 68वीं संस्करण थी। 68वीं संस्करण जो अभी जिसका आयोजन बिहार में हुआ है उसका वो मरीन ड्राइव पे किया गया था। बिहार इसमें टोटल 7 पदक जीता है। रिलायंस समूह भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जामनगर में बनाने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगा कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। कहाँ पे? तो गुजरात के जामनगर में। और इसकी जो क्षमता होगी वो लगभग 3 गीगावाट की होगी। 442 कर्मियों को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता एवं सेवा
पदक से पुरस्कृत किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। वस्त्र मंत्री गिरिजा सिंह 28 जनवरी को नई दिल्ली में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे। मंथन नामक सम्मेलन किससे संबंधित है, याद रखेंगे, ये हथकरघा सम्मेलन है, हथकरघा से संबंधित है। लेखक एवं पूर्व न्यायाधीश नरेंद्र चापलांगावकर का निधन हो गया है। भारत द्वारा ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। असम के सीएम ने डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। असम की राजधानी बनेगी दूसरी, कौन, तो डिब्रूगढ़। आगे देखेंगे 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिकता लागू कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी कहाँ लागू किया गया है, तो उत्तराखंड में किस डेट को, 27 जनवरी को, याद रखिएगा, पहला स्टेट है जो यूसीसी को लागू किया है, तो हो सकता है इसके लागू करने का डेट आपसे पूछ ले। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मस्कट, जो कि ओमान की राजधानी है, में संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में भाग लिया है। इंदौर एवं उदयपुर दुनिया के चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटीज में यूनेस्को के द्वारा जो है वो शामिल किया गया है। किसको, तो इंदौर और उदयपुर को, दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। जानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल खिताब जीता है। जानिक सिनर का जो संबंध है वो इटली से है, ठीक है। नागालैंड में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। पीएम उत्तराखंड में 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में किया है। जसप्रीत बुमराह 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। वह 13 टेस्ट मैचों में 14.92 की औसत से 357 ओवर गेंदबाजी की और 71 विकेट लिया है, जिसके लिए इनको जो है वो मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। स्मृति मंधाना आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकादश क्रिकेट खिलाड़ी चुनी गई है। यह चौथी बार है जो आईसीसी की अवार्ड जीती है। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे रहा है। बुमराह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए हैं और इनको जो है वो सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस ट्रॉफी को जीतने वाले वे 5वें भारतीय खिलाड़ी भी है। 7 सालों के बाद जो है ये पुरस्कार फिर से एक भारतीय प्लेयर को मिला है, तो ये भी याद रखेंगे। इनके पहले ये जो पुरस्कार दिया गया है वो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रविचंद्र अश्विन एवं विराट कोहली को दिया गया है। देश के 4 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर एवं गुवाहाटी में परमाणु घड़ियां स्थापित की जाएंगी। पहली बार इस तरह का मतलब स्थापना जो है बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जाएगा, तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में किया जाएगा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड यानी आईफा अवार्ड 2025 की सिल्वर जुबली भारत में मनाई जाएगी। यह समारोह जो है वो जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इधर देख रहे थे एक ट्रेंड हो गया था, आईफा अवार्ड जो है वो लगातार विदेशों में ही दिया जा रहा था, बट काफी दिनों के बाद ये पुनः यहाँ जब इसकी सिल्वर जुबली कार्यक्रम मनानी थी तो ये पुनः ये भारत में आया है और जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसरो ने 29 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल परीक्षण किया है और यह इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। इसलिए भी याद हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के द्वारा 100वें प्रक्षेपण के तौर पर किसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो वो है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02। 2025-26 के लिए श्रीलंकाई नागरिकों को 200 पूर्ण वित्त पोषण छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है, जो देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र है। क्योंकि सिक्किम जब जैविक प्रदेश बना था तब भी यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि भारत में पहली बार जैविक मत्स्य पालन केंद्र जो शुरू किया गया है वो भी सिक्किम के सोरेंग जिले में किया गया है। गणतंत्र दिवस पर यूपी के महाकुंभ झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी जो गणतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे कर्तव्य पथ पर जो झांकियां प्रदर्शित की गई है उसमें पहला पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, तो यूपी के झांकी को, जिसकी थीम जो है वो महाकुंभ थी, ठीक है। गुजरात जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है। लापता लेडीज जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में जो है वो नामित हुआ है।
बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बना है और इस लीग में 13 से 23 वर्ष के खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। आगे देखेंगे उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान धीनिधि दे सिंधु ने 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 2 मिनट 3 सेकेंड 24 माइक्रो सेकेंड का टाइम लेते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हो जाती है धीनिधि दे सिंधु, काफी कम एज की है, काफी बेहतर तैराकी में कर रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे इसको। दलहन और तिलहन के कुल वैश्विक उत्पादन में भारत की जो भागीदारी है वो 11.6% है। तो आप देखते होंगे कि अक्सर बीपीएससी इस तरह की डेटा पूछते रहती है, जैसे कि कॉफी में उत्पादन अभी हम लोग देख रहे हैं, कॉफी में उत्पादन के मामले में 7वें स्थान पर भारत है, तो उसी तरह दलहन और तिलहन के कुल वैश्विक उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 11.6% है। तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा। महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़, जिसमें कई लोगों की जो जान गई थी, कब हुई थी, तो ये मौनी अमावस्या के असर पर हुई थी। इसके जांच के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार जो है वो 16,300 करोड़ रुपए के क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह यमुनानगर जिले के आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। आदि बद्री वही जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। तो ये जो सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है यमुनानगर के आदि बद्री में, तो इसको याद रखिएगा। पहले भी क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से आगे भी बनने की संभावना है। इसरो ने GSLV F-15 से अपना 100वां मिशन कंप्लीट किया है। 100वें मिशन के रूप में NVS-02 नामक नेविगेशन जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग वाहन का नाम जो यहाँ पे है वो GSLV F-15, ये दोनों याद रखिएगा। कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था और कौन सा वाहन यूज किया गया था। 1 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का जो है वो आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। मेले का मुख्य देश जो है, भागीदार जो देश है वो रसिया है, याद रखेंगे इसको। महाराष्ट्र सरकार और टेक एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ मुंबई के सहयोग से मुंबई टेक वीक 2025 का आयोजन 24 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा AI इवेंट है। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड, ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, याद रखेंगे। इसका विमोचन जो है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। शिवांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4 के लिए चुना गया है, जो कि अब ये मिशन जो है वो भी कार्यरत है। ये शुभांशु शुक्ला जो है वर्तमान में अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं उसको संचालित कर रहे हैं। त्रिपुरा बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। भारत जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को 79वें स्थान पर रखा गया है। तो ये हमारा आज जनवरी का करंट अफेयर जो है वो समाप्त होता है, नेशनल वाला। आगे की सीरीज में हम लोग इसका इंटरनेशनल वाला देखेंगे। इसी तरह करते करते हम लोग अगस्त तक का यहाँ पे सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है। ये बीपीएससी में ही, ना केवल बीपीएससी में ही नहीं बल्कि BSSC या बिहार रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे वन लाइनर, वो सारे में कारगर हैं। तो इनको बार बार रिवाइज करेंगे। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो जुड़िए, वहां से आप फ्री में PDF प्राप्त कीजिए, ठीक है। बार बार पढ़िए, वीडियो को 1-2 बार सुनिए, रिवाइज कीजिए, ये याद होगा। करंट रटने की विषय ही नहीं है, ये समझने की, जानने की और पढ़ने की सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे बार बार इसको पढ़े, देखें, अपने आप ये याद होते चला जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।